Hello dear students, myself Salim Misra. I cordially welcome you all on my channel Math Experto. I hope you all are fine. तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज कार्बन एक्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2 नंबर का डिफरेंस अक्सर बोर्ड में आता है इस जो है टॉपिक से, इसीलिए मैंने सबसे पहले डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखा है क्योंकि अक्सर इसका डिफरेंस आता है और थोड़ा सा हम इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ी सी और हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए जो हमारा सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही अच्छा काम करता है, बट डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर में काम करता है। ये सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये नेचर फ्रेंडली होता है, बट ये डिटर्जेंट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये क्या होता है, वीक क्लींसिंग एक्शन को शो करता है। इसकी जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है, वीक है, बट इसकी क्या है, स्ट्रांग है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब हम नहाते हैं तो उस समय हम अक्सर सॉप का यूज करते हैं, बट कपड़ा धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट, क्योंकि इसकी जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्ट्रांग है। अब इसमें जो है सबसे जो एक चीज कंफ्यूज करते हैं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्ट वाटर जैसे हमारे रेन वाटर जो होता है या ग्लेशियर्स का जो पानी होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। बट जैसे ओशियन का जो वाटर होता है जिसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट डिजॉल्व रहते हैं तो वो किस में आता है, हार्ड वाटर में आता है। ठीक, तो सॉफ्ट वाटर में हमारा रेन वाटर या ग्लेशियर का वाटर आता है। और एक चीज और जान लीजिए कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी हमारा किस में आता है, हार्ड वाटर में आता है। और ओशियन का भी वाटर हार्ड वाटर में, क्योंकि उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये हमने डिफरेंस जाना कि सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और 2 नंबर का सवाल अक्सर इससे आता है कि सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि सोप कैसे जो है क्लींसिंग एक्शन को शो करता है। एक बार बोर्ड में सवाल आया था पिछले ईयर में जो है कि अगर हम सोप को लें तो सबसे ऑप्शन दिया था, एमसीक्यू में आया था कि टैप वाटर, दूसरा रेन वाटर, तीसरा ग्राउंड वाटर, और चौथा हमारा कौन सा, चौथा पॉन्ड वाटर। अगर सोप से हमें जो है किसी चीज को सोप से क्लींसिंग एक्शन कराना है तो कौन से टाइप का वाटर से हम करेंगे, तो सोप से कौन सा वाटर यूज किया जाएगा, रेन वाटर यूज किया जाएगा, क्योंकि ये कौन सा वाटर होता है, ये सॉफ्ट वाटर होता है। अभी सवाल अक्सर आता है कि सोप क्यों हार्ड वाटर के साथ नहीं वर्क करता है, तो ये मैं अभी अभी लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके पहले सोप के हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखिए होता क्या है, सोप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं RCO-Na+ से। ये क्या होता है, इसको कोई भी सोप को इन 2 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ये क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये एल्किल ग्रुप होता है। और सोप में बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन जो है प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको R लिखा गया है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ, जो हमारा एक्चुअल सोप होता है बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन से बना होता है, इसीलिए यहाँ पे R शो किया गया है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं हाइड्रो कार्बन पार्ट होता है। और ये कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा आयनिक पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस दिख रहा है, आयनिक पार्ट। अब यहाँ पे एक बहुत ही जो है जो मेन चीज है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये क्या होता है, आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब वाटर से दूर जाता है, ये वाटर को रिपेल करता है, इसको इसीलिए इसको वाटर रिपेलिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग, ये वाटर लविंग होता है, तो ये क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी सॉप हमारा इन 2 पार्ट से बना होता है और इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो देख रहे हैं आप ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आयनिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये पूरा कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन को।
और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनिक पार्ट को, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। अब देखिए कैसे क्लींसिंग एक्शन शो करता है। ठीक, ये पार्ट जो है, जो इसकी टेल है, इसको टेल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक, टेल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और हेड जो होता है वो हमारा आयनिक पार्ट होता है। अब जैसे ही हमने जो है किसी भी चीज को सोप में डाला, जो है ठीक, जैसे हमने सोप में डाला, उसको क्या होता है कि कोई भी डर्ट या ग्रीस पार्टिकल जो होते हैं, मान लीजिए डर्ट या ग्रीस पार्टिकल है, ठीक, ये कोई डर्ट या ग्रीस पार्टिकल है, तो तुरंत क्या करता है जो हेड होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा ये टेल जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो ये तुरंत क्या करता है, इस पे चिपक जाता है, इस पे, मतलब ये डर्ट ग्रीस पार्टिकल है, डर्ट और ग्रीस पार्टिकल है। जैसे ही हम सौंप जो है सौंप यूज करते हैं और जैसे हम कपड़े को डालते हैं, और तो होता क्या है कि जो सौंप में ये दो पार्ट से सौंप बना होता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये इस पे स्टिक कर जाता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये पानी में ही रहता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इस कपड़े को जैसे हिलाते हैं, तो जैसे ही कपड़े को हिलाते हैं, तो क्या होता है कि ये डर्ट पार्टिकल, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन के साथ चिपका रहता है, तो ये भी क्या करता है कि कपड़े से बाहर चला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इससे ऑयल या ग्रीस पार्टिकल स्टिक रहता है। जैसे हम कपड़े को हिलाए, और वो तुरंत क्या होता है कि विथ जो है सौंप के साथ, डर्ट के साथ जो है, डर्ट को भी ये बाहर ले लेता है, और हमारा जो है एक जो क्लॉथ है वो हमें क्लीन दिखता है। तो ऐसे क्लींसिंग एक्शन इसमें होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये इसीलिए पानी से दूर भागता है। इसलिए जैसे ही हमने कपड़े को डाला सौंप में, ये तुरंत क्या करता है, ये वाला पार्ट ये डर्ट को स्टिक कर लेता है, डर्ट पे चिपक जाता है, और चारों ओर से क्या करते हैं, चारों ओर से जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं वो चारों ओर से इस डर्ट को घेर लेते हैं, और जो चारों ओर से इसको घेरते हैं उसे मिसेल बोलते हैं। एक टर्म अक्सर यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल चारों ओर से क्या करते हैं, डर्ट पार्टिकल को घेर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक, ऐसे करके चारों ओर से यहाँ पे तमाम सारे सोप मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसको घेर लेते हैं। ये देखिए हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट डर्ट से स्टिक किया है, और ये जो हमारा आयनिक पार्ट है ये वाटर में है। तो इसीलिए क्या करता है कि जैसे हम जो है कपड़े को हमने थोड़ा सा हिलाया, वो क्या होता है, डर्ट भी पार्टिकल जो है पानी में चला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसको स्टिक कर लेता है, सॉफ्ट पार्टिकल जो है। तो ये ऐसे क्लिनसिंग एक्शन यहाँ पे सॉफ्ट के साथ होता है। अब उसमें होता क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये मिसेल फॉर्मेशन जो है, जैसे आप पानी में डालेंगे, जो है सोप को पानी में डालेंगे तो मिसेल फॉर्मेशन होगा, बट इथेनॉल अगर आप यूज कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में तो नहीं आती है, बट एज अ नॉलेज हमें ये पता रहना चाहिए कि अगर आप इथेनॉल में डाल दीजिए सौंप को, तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं दिखेगा वहां पे, पानी में दिखता है बट इथेनॉल में नहीं दिखता है, क्योंकि इथेनॉल क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो इसीलिए जो है इसमें हमें जो है पानी में मिसेल फॉर्मेशन दिखेगा बट इथेनॉल में नहीं दिखेगा। ये पूरी क्लेंसिंग एक्शन है, अगर पेपर में आता है तो इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया जाता है पूरी तरीके से, और डायग्राम में करके ड्रा कर दिया जाता है, कैसे चारों ओर से जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये डर्ट को जो है घेर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इस पे स्टिक कर जाते हैं, और जैसे ही हम कपड़े को जो है उससे थोड़ा सा उस पे कपड़े पे हमने वहां फोर्स दिया, और वो तुरंत जो है डर्ट पार्टिकल जो है पानी में सौंप के साथ चले जाते हैं, और हमारा कपड़ा एकदम क्लीन दिखता है। इसलिए देखिए जब एकदम से जब हम कपड़े को निकालते हैं, तो जो हमारा पानी रहता है वो एकदम जो है गंदा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है डर्ट पार्टिकल भी विथ जो है सौंप के हाइड्रोकार्बन पार्ट से स्टिक होके चले जाते हैं। अब अगला एक सवाल जो अक्सर पेपर में आता है कि क्यों जो है सौंप हार्ड वाटर के साथ नहीं एक्ट करता है, क्लींसिंग प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। जो हमारा सोप है वो क्यों हार्ड वाटर के साथ नहीं काम करता है, इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि सोप को, ये हार्ड वाटर जो होता है ये किससे बना होता है, ये मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं इसमें डिजोल्व,
हार्ड वाटर में मैग्नीशियम में कैल्शियम के सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। अब जैसे सोप को हमने हार्ड वाटर में डाला तो क्या हो जाता है, सोप स्कम फॉर्मेशन कर लेता है। स्कम ये क्या होता है, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। इसको आप झाग झाग जानते होंगे, हिंदी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। ये एक इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। जैसे ही हम सोप को डाले हार्ड वाटर में तो स्कम बना लेता है, और इसी कारण सोप की सारी जो प्रॉपर्टी, सारी जो एनर्जी होती है वो स्कम बनाने में ही यूज हो जाती है। इसीलिए सोप क्या होता है, क्लॉथ को क्लीन नहीं कर पाता है हार्ड वाटर में, क्योंकि वो क्या कर लेता है, स्कम फॉर्मेशन। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम सोप डज नॉट एक्ट विथ हार्ड वाटर, जो है अपनी क्लींसिंग प्रॉपर्टी हार्ड वाटर के साथ नहीं शो करता, क्योंकि क्या होता है कि ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के कारण जो है स्कम बना लेता है, और सारी उसकी जो एनर्जी होती है वो स्कम फॉर्मेशन में ही चली जाती है, तो आगे वो कपड़े के साथ जो है, कपड़े की क्लीनिंग के साथ एक्ट नहीं कर पाता है। तो ये दो सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आते हैं सोप और डिटर्जेंट से, और सोप और डिटर्जेंट से सवाल हर साल लगभग आता है। एक उसके डिफरेंस पे आता है, और एक सवाल आता है कि क्यों सोप हार्ड वाटर के साथ जो है एक्ट नहीं करता है, क्यों हार्ड वाटर के साथ वो अपनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। अब एक चीज और यहाँ पे जो देखने वाली है कि जो सोप होता है वो बनता कैसे है। ठीक, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ईस्टर बताया था। ईस्टर में जब NaOH जो क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोप बनता है। और क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, जिसको ग्लाइसिरोल भी कहते हैं। ठीक, कौन सा अल्कोहल बनता है, ग्लाइसिरोल भी बनता है। तो जब ईस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, जो कि स्ट्रांग बेस है, इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि जो सोप होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन कराने पे बनता है। ये स्ट्रांग बेस होता है। और ईस्टर पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या था ईस्टर का। ठीक, ईस्टर पिछले क्लास में पढ़ाया था। जब ईस्टर को जो है स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सोप बनता है। और सोप क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचर फ्रेंडली होता है, बट डिटर्जेंट क्या होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो सोप किस हिसाब से अगर आ जाता है सवाल की किस कंपैरिजन में डिटर्जेंट से अच्छा है, तो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बट अगर इसकी जो एक मेन जो है, इसकी एक डिमेरिट देखी जाए तो ये क्या करता है, हार्ड वाटर के साथ जो है एक्ट नहीं करता है, और जबकि डिटर्जेंट क्या करता है, सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ एक्ट करता है। तो ये हमारा पूरा जो है सोप डिटर्जेंट टॉपिक था। और एक चीज जो और जो है, डिटर्जेंट क्या होता है, वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है बजाय सौंप के। तो इसीलिए डिटर्जेंट इसलिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है सौंप के तुलना में, क्योंकि ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। और सौंप का क्लींसिंग एक्शन वीक होता है, बट डिटर्जेंट का स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम सोप को बेसिकली कपड़े धोने में नहीं यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। सौंप को सिर्फ हम नहाते समय ही बेसिकली यूज किया जाता है, बट डिटर्जेंट को कपड़े धोने में, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है कि स्ट्रांग जो है क्लींसिंग एक्शन को शो करता है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, जो मैंने बताया था आपको सवाल की ध्यान रखना है कि सॉफ्ट वाटर में कौन कौन से आते हैं। रेन वाटर जो होता है हमारा वो सॉफ्ट वाटर में आता है, और ग्लेशियर्स का वाटर। और हार्ड वाटर में ठीक, देखिए होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घरों में पानी आता है उसको भी जो है सॉफ्ट वाटर में लेते हैं। बट अगर ऑप्शन में रेन वाटर और टैप वाटर दोनों दिया है तो हम किसे प्रेफर करेंगे, हम जो है रेन वाटर को ज्यादा जो है प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि रेन वाटर सबसे ज्यादा जो है सॉफ्ट वाटर के करीब है, बट टैप वाटर हमारा जो है रेन वाटर की तुलना में कम प्योर है। उसके अलावा हार्ड वाटर में कौन कौन सा आता है हमारा, ओशियन का वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक, ये थे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस। ठीक, तो हम लोग का सोप और डिटर्जेंट टॉपिक खत्म होता है, और इसके साथ साथ जो है कार्बन एंड कंपाउंड भी खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम किसी नए चैप्टर के साथ जाएंगे,
और जितने भी मेन मेन क्वेश्चंस थे और जितने मेन मेन टॉपिक्स थे और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जो है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि आप लोग जो है डिहाइड्रेशन और स्टेरिफिकेशन, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों रिएक्शन में एक रिएक्शन निश्चित आता है, तो आप इन दोनों रिएक्शन को बहुत कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके सवाल जो है बेसिकली जो है रिएक्शन से ये तो आपके डिहाइड्रेशन से बनेंगे, ये तो आपके स्टेरिफिकेशन से बनेंगे। उसके अलावा सोप और डिटर्जेंट भी काफी पूछा जाता है। तो याद रखना है कि क्यों सोप नहीं एक्ट करता है हार्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये इसका में लैथर बना लेता है। इसका मतलब जो आप हिंदी में झाग जिसको कहते हैं, इसीलिए डू टू स्कम फॉर्मेशन हार्ड वाटर हमारा सौंप के साथ नहीं क्लिनजिंग एक्शन को शो करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।